कि कब किससे कितना पैसा निकलवाना है। जिनसे ये पैसे लेते हैं उनके बारे में सब जानते हैं ये, उनकी संपत्ति कितनी है, वो रहते कहाँ है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उनके कार्य करने का पहला तरीका सुनिए। पहले सिर्फ वो धमकियों से काम चलाते हैं और वो धमकियां वो फोन के द्वारा देते हैं। क्या सेठ अकेले अकेले पैसा कमा रहा है? अगर आज शाम तक 2 खोखा नहीं मिला ना तो तेरी पत्नी को उठवा लूंगा और तुझे वहीं आकर ठोक दूंगा। धमकियों से बात नहीं बनती तब वो लोग बंदूक दिखाते हैं। अगर उन्हें पैसे नहीं मिले तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि हत्या भी। अब हमें निपटना है 2 माफियाओं से, खालिद और तलवार। पिछले 15 सालों से खालिद हिंदुस्तान नहीं आया, लेकिन मलेशिया से अपना नेटवर्क चला रहा है। लेकिन तलवार सबकी आंखों में धूल झोंक कर यहीं से अपना व्यवसाय चला रहा है। इतनी बड़ी पुलिस फोर्स होकर भी हम उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं और वो लोगों में अपना भय बिठाकर अपनी मनमानी कर रहे हैं। लगता है जैसे हमसे ज्यादा ताकतवर तो वो हो गए हैं। अब प्रश्न है कि इन्हें कैसे रोका जाए। आप बताइए, मुझे बताइए, बोलिए, किसी के पास उत्तर है? हाँ, तुम बोलो। वो हमें ललकार रहे हैं तो हमें भी उन्हें ललकारना चाहिए। अगर ये हंसना बंद नहीं करेंगे तो रोएंगे। हमें एक्शन लेना होगा। वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो जान गंवाने का भय होगा। हमने ये पुलिस की वर्दी चुनाव में प्रोटेक्शन देने के लिए नहीं पहनी, न्याय के लिए पहनी है। उन्हें बिल से बाहर निकालने का अब समय आ चुका है सर। एसआई से नहीं, अपने बेटे से बात करना चाहता हूँ। अपनी टोपी उतार दो। सुबह से रात हो गई, अब तक एक बूंद पानी नहीं पिया मैंने। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा। और ये जो पार्टी चल रही है ये 12 बजे से पहले खत्म नहीं होने वाली। ये बताओ कि हम भूखे प्यासे कब तक ड्यूटी करते रहेंगे? क्या हम पुलिस वालों को अधिकार नहीं है जलपान करने का? मैं सही कह रहा हूँ ना? आपका भी मुंह सूख रहा है क्या? अगर तुम हाँ कहो तो थोड़ा खा पी कर आ जाएंगे हम लोग। घर पे भले ही मैं आपका बेटा हूं पर यहाँ मैं आपका एसआई हूँ, समझे? यही तो दिक्कत है कि तुम मेरे एसआई बनकर आए हो। दे दो अनुमति, हम 10 मिनट में खा पी कर आ जाएंगे कसम से। अपना हट नहीं छोड़ेंगे। हाँ ठीक है, जाइए। ए, साहब को धन्यवाद बोलो। बहुत हो गया नाटक, जाइए और तुरंत आइए। धन्यवाद सर, चलो। हेलो गोपी, अरे क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा क्या? हेलो गोपी, कहाँ हो तुम? हम कब के पहुंच गए हैं? अच्छा अब सुनो, वो मिमिक्री आर्टिस्ट का क्या हुआ? क्या नंबर नहीं था? तुम मांग सकते थे ना। लिखो लिखो 9820645453। अब उसे फोन करके बुलाओ। क्या पूरे पैसे दे दिए? कितने बड़े बुद्धू हो तुम, बुद्धू बुद्धू कहीं के। गोपी मुझे कुछ भी नहीं सुनना। तुम कुछ भी करो, किसी को भी अरेंज करो, अक्ल के पैदल फोन रखो। उफ, अच्छा सुनो, आधे घंटे में किसी भी अरे गरे आर्टिस्ट को अरेंज करके यहाँ भेजो। क्या कठिन काम है? अब तुम्हारे सामने पुलिस खड़ा है और उसी के सामने तुम गाड़ी को ठोक रही हो, लात मारी हो, खरोच रही हो। मैंने किस समय? अरे बाप रे, साक्षात मुकर रही हो। नाम क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम रजनी देवी को जानते हो क्या? पहले अपना परिचय दो। प्रिया। करती क्या हो? अंदर जो पार्टी चल रही है ना, वो मेरे द्वारा ही अरेंज की गई है, तो थोड़ी सी चिंता हो रही थी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारा व्यवसाय क्या है? मैं एक पार्टी ऑर्गेनाइजर हूँ। यहाँ पर आसपास जितनी भी पार्टीज होती है ना, मैं बहुत हो गया भाषण। आज के बाद किसी भी पुलिस वाले की गाड़ी पर क्रोध मत उतारना। जाओ, निकलो। सर। ये लो, जाओ। क्रोधी नंबर 1। आपका व्यवसाय क्या है? ये चमकते तारे नहीं दिख रहे? पुलिस वाला हूँ मैं। ओह, हवलदार नजर नहीं आ रहे। जलपान करने गए। ओह, और कोई प्रश्न? जलपान। बेटी, ये तुम्हारे दूर के चचा हैं। हैप्पी न्यू ईयर।
हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की बधाई हो यार। आपको भी बधाई हो। हेलो डीआईजी सर, यहाँ पार्टी में तो गोलीबारी हो रही है। क्या हो रहा है? ये हटिए, पीछे अरे, हटिए, चलिए, हटिए। पीछे हटिए। इनको किसने मारा है? इंस्पेक्टर विजय ने सर। कौन? वो जी सर। सर। ये तुमने किया है? जी सर। कितनी गोलियां बची हैं? समाप्त हो गए सर। और गोलियां नहीं रखी तुमने? नहीं सर। नियम नहीं पढ़े और गोलियां रखनी चाहिए तुम्हें। अरविंद, जी सर। तुम्हारी बंदूक की गोलियां है ना सर? निकाल कर इसको दे दो। ठीक है सर। ले लो। बंदूक में डालो। डाल दी। मार दो इनको। क्या? मैंने कहा मार दो इन्हें। देखे बिना निशाना लगाया। मैं बंद आंखों से भी दुश्मन को ठोक सकता हूं। कल आके मुझसे मिलो। जी। नमस्कार सर। विजय, आओ। सर। बैठो। धन्यवाद। तुम्हारे परिवार में कौन है? मेरा कोई नहीं है, अकेला हूं, अनाथ हूं सर। मेरा एक कार्य करोगे? कैसा कार्य? यहां खालिद का एक अड्डा है और तलवार का भी है। मैं तुमसे जो करवाऊंगा उससे इन दोनों के अड्डे बंद हो जाएंगे। यानी? आज से तुम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हो। तुम्हारे पास 4 सहायक होंगे और जिनको उड़ाना है उनकी लिस्ट होगी। इस गंदगी को साफ कर दो। तुम ही इन दोनों को ललकारने की बात कर रहे थे ना, तो अब करके दिखाओ। जानते हो, ऐसे घिनौने लोग चूहों की तरह होते हैं। हमारे सामने भागते हैं पर हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत कठिन है इन्हें पकड़ना। लेकिन इन चूहों को ललचाया जाए तो ये चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। इसलिए इन्हें कैसे बिल में से निकालना है, ये तुम्हारा कार्य है। जाओ, पकड़ो उन्हें और मार दो। जी सर। ये सैटेलाइट फोन है। जब भी खालिद विदेश से फोन करेगा वो इससे कनेक्ट होगा और तुम उसकी बातचीत सुन पाओगे। आपको पूरा विश्वास है वो खालिद ही होगा? हिंदुस्तान से विदेश में कहीं भी किसी भी नेटवर्क पर कॉल जाएगा वो इसी से होकर जाएगा। भारत सरकार के पास खालिद की आवाज के रिकॉर्ड हैं, तो जब भी खालिद यहां फोन करता है मशीन उसकी आवाज पहचान कर उसे इससे जोड़ देती है। फोन नंबर का तो पता नहीं लगा सकते पर तुम उनकी बातें सुन सकते हो। समझ गए? जी। सुनो सब लोग, देखिए, ये हैं इंस्पेक्टर विजय, ये हैं राजेश। हेलो सर। किरण। हेलो। संदेश और श्रीकांत। कल तुम पुलिस एकेडमी जाकर अपना पुरस्कार ले लेना। पुरस्कार किस बात का? तुमने जिन गुंडों को मारा उनके ऊपर 3-3 लाख का पुरस्कार था, उस पर तुम्हारा अधिकार है। जी सर। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। हाँ, ठीक से काम करना। ठीक है सर। गोली मत चलाना। चल क्यों नहीं? बंदूक चली नहीं भाई। क्या? ट्रिगर दबा रहा था, फिर भी इसमें से एक भी गोली नहीं निकली। देख क्या दिक्कत है। आज मेरे हाथ से बहुत अच्छा मौका निकल गया भाई, खुद पे गुस्सा आ रहा है। ठीक है, छोड़, कोई और तरकीब लगाते हैं। तू जा आराम कर। चल। ठीक है भाई। भाई इसकी तो स्प्रिंग गायब है। मैंने निकाला था। ये सेठ को सिर्फ डराने के लिए था। अपने आदमी ने गोली चलाई मगर वो चली नहीं तो उसे लगा होगा ऊपर वाले की करामात है और वो बच गया। अपने आदमी को पता होता कि इसमें स्प्रिंग नहीं है तो वो सेठ को धमकाता ही नहीं। अब वो सेठ सामने से फोन करेगा और पैसा देगा। अभी बेल बजेगी। भाई शाम को 5 करोड़ पहुंचा दूंगा भाई, मेरा विश्वास कीजिए, मेरा भी परिवार है। ठीक है ठीक है, अब रोना बंद कर सेठ।
तलवार भाई ने तेरे को माफ कर दिया है। आज शाम तक पैसा भिजवा दे। चल फोन रख। कहा था ना, इसे कहते हैं अनुभव। अ से अनार, आ से आम। ये अनार जाके अपने सर पे फोड़ो, यहाँ पे नहीं। चलो सो जाओ। कम स्वर में बोलो, ठीक है? ई से इमली, ई से ईख, ऊ से उल्लू, क्या रे, भूख लगी है चाचा। बालपन से जो इतना ठूसा उससे पेट नहीं भरा क्या? सरकार तुझे पगार नहीं देती? बाहर जा और कुछ खा के आ। तुम्हारे हाथ का खाना है। क्या कोई कांड किया है क्या, या नौकरी से निकाल दिया है तुझे? मेरा प्रमोशन हुआ है चाचा। इतनी जल्दी प्रमोशन हो गया तेरा? मैं कोई नादान बच्चा नहीं हूँ। प्रमोशन होने में साल लग जाते हैं और तेरी महीनों में हो गई। अब मैं जान लूंगा। क्या करेगा? सुनो विजय। जी सर। इस समय रेट्रो बार में तलवार का एक आदमी बैठा हुआ है। तुम तैयार हो? जी सर। वो दिखने में कैसा है, क्या पहना हुआ है, सब डिटेल्स भेज रहा हूँ मैं। आवश्यकता नहीं है, स्टडी कर ली है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ाओ। सुन, यहाँ का मैनेजर कहाँ है? आज नहीं आए। संगीत बंद कर, जाके दरवाजा बंद कर। आपकी तारीफ सर। पुलिस बंद कर। अरे अरे संगीत किसने बंद किया? बंद किया? अच्छे चालू करो वापस, जल्दी। किसने बंद किया? चालू करो ना। वेटर, आपने सुनाई दे रहा तेरे को? और कितना टाइम लग रहा है? जल्दी चालू करना, हम लोगों को नाचना है।